आज हम झटपट चटखारेदार मज़ेदार चिल्ली पोटैटो बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं अपनी किचन में लेकर आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिल्ली पोटैटो की गर्मा गर्म धुएंधार और इतनी डिलीशियस रेसिपी। एक बार खाने के बाद आप इस चिल्ली पोटैटो के इतने फ़ैन हो जाएंगे कि आप इसे बार बार खाना और बनाना पसंद करेंगे। और देखिए, देखते ही आ गया ना आप लोगों के मुंह में भी पानी। इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज के बाद महंगे महंगे रेस्टोरेंट के चिल्ली पोटैटो छोड़कर आप इसे घर में बआसानी बनाकर तैयार करेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। बच्चों की तो ये फेवरेट रेसिपी है। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू को अच्छे से वॉश करके फिर इसे मैंने पिल ऑफ करके और इसे फ्राइज की शक्ल में कट कर लिया है। जिस तरह से फ्राइज कट करते हैं आप इसी तरह से इसकी कटिंग कर लें। यकीन मानिए कि आप खाने के बाद सिंपल फ्राइज भूल जाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 5 to 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे ताकि सारा कॉर्नफ्लोर फ्राइज में अच्छे से चिपक जाए। याद रहे, कॉर्नफ्लोर ऐड करने से पहले फ्राइज को अच्छे से खुश कर लेना है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम फ्राइज ऐड करके इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए फ्राइज यहाँ पर कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। सारे फ्राइज को सबसे पहले हम फ्राई करके साइड में रख देंगे। फ्राइज सारे यहाँ पर रेडी हैं। अब चलते हैं चिल्ली पोटैटो की सॉस रेडी करने की तरफ। सबसे पहले पैन में हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है लहसुन, जो इसमें बहुत ही फ्लेवरफुल लगता है। 5 लहसुन के जवों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन को तेल में 1 मिनट के लिए हल्का सा सौते कर लेंगे। याद रहे, लहसुन को यहाँ पर ब्राउन नहीं करना। फिर इसमें 1 छोटी प्याली केचप ऐड करेंगे। केचप आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर चिल्ली गार्लिक केचप ऐड किया है। अब इसे कुछ सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसे अच्छे से कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार शाशलिक सॉस बनकर तैयार हो रही है। और फिर इसके बाद 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे ताकि सॉस जो यहाँ पर हमारी है वो थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में आ जाए। अब इसमें 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे। आप चाहें तो एक ही केचप ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। फिर इसमें 1 प्याली चौकोर शेप में कट की हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। 1 प्याली कटी हुई गाजर ऐड करेंगे। फिर 1 छोटी मीडियम साइज़ की कट की हुई प्याज ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हमें क्रंची रखना है, हमें इसका क्रंच ख़त्म नहीं होने देना, इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। फिर जो फ्राइज़ हमने रेडी करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। फिर इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सॉस हमने रेडी की थी वो फ्राइज़ में अच्छे से आपस में चिपक जाए। बस इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे और लास्ट में हम इसमें कटी हुई हरी प्याज ऐड कर देंगे। स्प्रिंग ऑनियन से चिल्ली पोटैटो में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और ये देखिए चिल्ली पोटैटो कितने कलरफुल और देखिए कितने माउथ वाटरिंग बनके तैयार हुए हैं। बस अब इसी स्टेज पर हम चूल्हे के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और तैयार है यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस चिल्ली पोटैटो। बस इसे हम गरम गरम
डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। सर्दियों में गरम गरम बना के खाएं, बहुत ही मजे के लगते हैं। हल्की फुल्की भूख में ये मजेदार सी रेसिपी को बनाएं और इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।